हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा नंबर सिस्टम का एग्जांपल नंबर 5। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि रैशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट आज हम इसे टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इसे हम डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मींस हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितनी तरह का होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें 3 रैशनल नंबर दिए हुए हैं और इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करने को कहा गया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा 10/3 का। तो सबसे पहले हम इसे का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.333 और भी ये नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं। तो जब हम इसका रिमाइंडर देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 1, फिर से 1, 1 एंड 1, मतलब 1 1 1 1। उसके बाद भी ये नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं। उसके बाद जो डिवाइज़र आ रहा है वो है हमारा 3। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम दूसरे की डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये आएगा हमारा 0875 और इसका रिमाइंडर है 640, 6 4 एंड ये 0। डिवाइज़र है हमारा 8। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड वाले की डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो ये आएगा हमारा 0.142857142857। तो आप देख सकते हो ये एक ब्लॉक बन रहा है एंड ब्लॉक के बाद ये रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। तो इसका रिमाइंडर भी आप देख सकते हो 326451, उसके बाद फिर से 326451। मीन्स ये भी रिमाइंडर भी हमारे कुछ नंबर्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इनके डेसिमल एक्सपेंशन से हम 3 चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नोटिस करने वाली चीज़ है वो है कि हमारे जो रिमाइंडर्स हैं या तो वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि इस केस में हमारे रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं और इस केस में भी हमारे रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 326451 उसके बाद फिर से 326451। या तो हमारे रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं या तो हमारे रिमाइंडर कुछ स्टेप के बाद उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे कि इस केस में हुआ। हमारा रिमाइंडर पहले 6 आया, फिर 4 आया, फिर 0 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि द रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है कुछ स्टेज के बाद, या वो रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ जो हमें नोटिस करने को मिली है वो ये है कि जब हम इनका रिमाइंडर देखते हैं तो इनमें 1 के बाद ये रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये 1 के बाद ये 1 फिर से रिपीट हो रहा है। तो ये सिर्फ एक डिजिट के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया, सिर्फ ये एक डिजिट के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। और ये एक जो है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। ये जो एक है ये हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो इसका जो रिमाइंडर है वो कुछ डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि 326451 फिर से स्टार्ट हो रहा है रिपीट होना 326451। ये कुछ डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, जैसे 326451। तो ये डिजिट है हमारे 1 2 3 4 5 6। मीन्स ये 6 डिजिट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। और ये जो 6 है हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। ये जो 6 है हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जो हमारे रिपीटिंग स्ट्रिंग्स होते हैं वो हमेशा डिवाइज़र से छोटे होते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है। हमारा सेकंड पॉइंट ये है, द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग्स और रिमाइंडर इज लेस दैन द डिवाइज़र। मीन्स जितनी भी नंबर ऑफ एंट्रीज हैं हमारी रिपीटिंग स्ट्रिंग की रिमाइंडर्स में, वो हमेशा कम होंगी डिवाइज़र से। तो फ्रेंड्स, थर्ड है हमारा, जब हमारा रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट होगा उसी समय हमें कोशिएंट में एक रिपीटिंग ब्लॉक मिल चुका होगा, जैसे कि ये 1 के बाद ही सिर्फ एक डिजिट के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो उसी समय हमें यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद ही रिपीटिंग ब्लॉक मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस एग्जांपल नंबर 3 में देखें तो यहाँ पर अगर हम रिमाइंडर को देखें तो ये आएगा हमारा 326451। तो इसके बाद हमारे नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो रहे हैं।
तो जब हमारे नंबर्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे उसी समय हमें एक रिपीटिंग ब्लॉक कोशेंट में मिल चुका होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 के बाद हमारा रिपीटिंग ब्लॉक स्टार्ट हो चुका है, तो उसी समय नंबर्स यहाँ भी रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, इफ द रिमाइंडर्स रिपीट देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द कोशिएंट। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा सेकंड एग्जांपल है, इसमें कुछ स्टेप के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो फ्रेंड्स जो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ स्टेप के बाद 0 आ जाए, उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीन्स वो नंबर टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स वो टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। मीन्स वो नंबर कुछ समय बाद ख़त्म हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। और वही अगर जो नंबर्स हमारे रिपीट करना स्टार्ट कर जाएं, जैसे कि ये 333 रिपीट हो रहा है, उसी तरह से ये हमारा 142857 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो फ्रेंड्स इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, मीन्स ये ख़त्म तो नहीं हो रहे, बट रिपीट कर रहे हैं, बट रिकरिंग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही यही इसमें लिखा हुआ है, व्हेन द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर टर्मिनेटिंग। ओके फ्रेंड्स, और वहीं दूसरी तरफ when we have a repeating block of digits in the quotient we can say that this expansion is non-terminating recurring. Okay friends, तो आज के लिए बस इतना ही. So thank you guys for watching my video.